क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पर हमें दिया है बच्चों, इसमें दिया है एक पोल है जो 6 मीटर ऊंची है ज़मीन से, और इसका शैडो, ये इसका शैडो है, ये 2√3 है। और आपको ये बताना है कि ये जो एंगल बना है एंगल ऑफ एलिवेशन, देन दिस सन एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा, दिस सन एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए कौन सा एंगल है ये देखिए पहले। ये तो हमारा 90 डिग्री है, ये तो हो नहीं सकता, तो ये दो एंगल है हमारे पास। तो अब आप बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है, और ये मान लिया हमारा सन यहाँ पर है, तो सन के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दरअसल ये है, ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सन नीचे नहीं होता है, सन ऊपर होता है। ओके, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है, ये वाला एंगल है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। ए बी एक पोल है और बी सी उसका शैडो यानी छाया है। हमको सूर्य के साथ बनने वाले कोण, उन्नयन कोण को ज्ञात करना है। तो सूर्य के साथ बनने वाला उन्नयन कोण है कोण सी, यानी कि जिसको मैंने नाम दिया थीटा। तो हमें थीटा निकालना है, तो इसको निकालने की प्रक्रिया करते हैं। तो हमारा थीटा है और हमें दिया क्या है, हमें ये दिया है 6, ये हम ले लेते हैं ए बी अपॉन बी सी। ओके, ए बी अपॉन बी सी। तो अब हमारे पास ए बी अपॉन बी सी क्या है, ए बी अपॉन बी सी हमारे पास है 6 अपॉन में 2√3, ये हो गया 2√3। अब इसको अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ तो आ जाता है 2 3 जा 6, तो आ जाता है 3 अपॉन में √3। अब इसको मैं रेशनलाइज कर देता हूँ, √3 से मल्टीप्लाई √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3√3 मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इक्वल में क्या आ गया, √3 आ गया। तो बच्चों आप देख रहे हो ए बी अपॉन बी सी बराबर √3 आ रहा है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ए बी अपॉन बी सी ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या है। अगर ये थीटा है तो इसके अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब ए बी क्या है, ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, पी अपॉन में बी सी क्या है, बी सी इसकी एडजेसेंट साइड है किसकी, थीटा की, तो इसलिए ये बेस हो गया। तो बी अपॉन पी अपॉन बी इज इक्वल √3, ये हमारे पास आ चुका है यहाँ। अब पी अपॉन बी क्या होता है, ये होता है 10, पी अपॉन बी 10 होता है, तो 10 थीटा इज इक्वल √3। अब हमें ये देखना है कि 10 थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है। ओके, तो जवाब है 10 थीटा में √3 वैल्यू, 10 थीटा में √3 जो वैल्यू होती है वो 1060 डिग्री की होती है, 1060 डिग्री। ओके, 1060 डिग्री इक्वल √3 अपॉन 1, तो इसलिए ये हो गया। तो अब आंसर हमको क्या मिला, हमको आंसर मिला 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री हमारा आंसर हो गया, ये इस क्वेश्चन का जवाब। और ये ऑप्शन सी में मिलता है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है x की वैल्यू, x इक्वल a cos थीटा, और y की वैल्यू दी है y इक्वल b sin थीटा। बच्चों ये आपको दिया है और कह रहा है कि मान ज्ञात करो। नहीं, अगर ये है तो ये किसके इक्वल होगा, ये b² x² प्लस a² y², ये बराबर किसके इक्वल होगा, ये बराबर किसके इक्वल होगा ये बताना है, इनमें से किसके बराबर होगा, बराबर में क्या आएगा ये बताना है, यानी कि इक्वल में कितना आएगा वो बताना है। तो बच्चों सवाल दोबारा समझिए, यदि x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, तो इसका ये बराबर में किसके होगा ये बताना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है कि x की जगह ये जो हमारा दिया है, हमें x की जगह इसका मान रख देना है और y की जगह y का मान रख देना है, और देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया b², x का वैल्यू हो गया a cos थीटा स्क्वायर प्लस a², और y का वैल्यू है b sin थीटा का स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, देखिए b² सेम रहेगा, a यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a
और कॉस थीटा, ये दो अलग अलग पार्ट है, ए को अलग, ए अलग है, कॉस अलग है, ठीक है। तो आपको ये जो स्क्वायर है इन दोनों के लिए लेना है, तो ए का स्क्वायर ये हो गया ए का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा थीटा का स्क्वायर नहीं करते, केवल कॉस का स्क्वायर होगा, ठीक है, थीटा स्क्वायर में नहीं आएगा। तो ये जो स्क्वायर है ये ए का भी हो गया और कॉस का भी हो गया, ऐसा यहाँ भी कर लेंगे, ए स्क्वायर तो यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन ले लेना है। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, आप देख पा रहे हैं बी स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो गया। अब हमारे पास अंदर क्या बचा, अगर हमने ये कॉमन ले लिया तो इससे हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा। अब आपको पता है ये एक आइडेंटिटी है और इसका वैल्यू बराबर किसके होता है, एक के होता है, इसलिए हमने इसकी जगह एक रख दिया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक बराबर में कितना आएगा, सेम आएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया और ये ऑप्शन आपको दिया है ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर था ऑप्शन बी, ऑप्शन बी।